हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो होगी वो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमें मॉडुलस सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझना, आसान सा टॉपिक है और आप इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ पहले मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाती है अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस आइटा y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मॉडुलस जो लिखा जाएगा उसके मॉडुलस को हम मोड ऑफ z से लिखेंगे। मोड ऑफ z, मोड ऑफ z का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z उसका होल स्क्वायर और ऊपर रूट लगाना है आपको यहाँ से। तो सोल्व किया तो रियल पार्ट अपने पास x है, x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y है तो y का स्क्वायर और रूट आएगा। ध्यान रखना आइटा नहीं लेना है साथ, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये है आपके पास मॉडुलस। अब आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं, मान लो अपने पास वैसे देखा जाए तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये एक प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर यानी पॉइंट का काम करता है x, y। और x, y को अगर मैं एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं मिलेगा अपने पास। मान लो x और y यहाँ कहीं आ गया अपने पास पॉइंट ये, तो ये अपने पास ओरिजिन है 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस अपने पास x कहलाएगी और जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अपने पास y कहलाएगी। तो इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो ये जो चीज़ आई मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो ये अपने पास बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये जो वैल्यू है ना ये ओ से इस पॉइंट को p मान लेते हैं। तो ओ से p जो निकालना होगा, ओ से p वो डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका रूट आएगा और यही अपने पास मोड ऑफ जेड होता है। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ मोड ऑफ जेड को कि इट इज रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ जेड, जेड ये पॉइंट है पूरा, फ्रॉम ओरिजिन, पॉइंट से ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस ही मॉडुलस कहलाती है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हुआ, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है ध्यान से आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस नंबर वन प्रॉपर्टी कि मोड जो होगा, मोड ऑफ जेड वो अपने पास 0 होगा। कब होगा, जब देन जेड इज इक्वल टू 0 आएगा। मोड की वैल्यू 0 तब आएगी जब जेड 0 होगा। जेड 0 कब होता है, जेड 0 तब होता है जब रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी ऑफ जेड दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। नंबर 2, एक चीज याद रखोगे आप, रियल ऑफ जेड, रियल पार्ट जेड का वो किसके बीच में लाई करता है, वो माइनस मोड जेड और प्लस मोड जेड के बीच में लाई करेगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी किसके बीच में लाई करेगा, इमेजिनरी ऑफ जेड भी लाई करेगा अपने पास माइनस मोड ऑफ जेड और प्लस मोड ऑफ जेड के बीच में लाई करेगा। ये सिंपल सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको यहाँ से। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी पे आईआईटी में क्वेश्चन कंफर्म आता है मॉडुलस में और आर्गुमेंट के पे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्गुमेंट वाला। यहाँ से देख चेक करना आप लोग, चाहे जेड का मोड निकाल लो, चाहे जेड बार का निकाल लो, चाहे माइनस जेड का निकाल लो, चाहे माइनस जेड बार का निकाल लो, सभी का मॉडुलस सेम होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जेड इज इक्वल टू अपने पास अगर एक्स प्लस आइटा वाई आता है तो यहाँ से जेड बार क्या आएगा, जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आइटा वाई आएगी। माइनस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी अपने पास माइनस एक्स और माइनस आइटा वाई हो जाएगा। माइनस जेड बार कितना आएगा, तो ये माइनस एक्स प्लस आइटा वाई हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं मोड ऑफ जेड निकालूं तो रियल पार्ट है एक्स तो एक्स का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है वाई तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, रूट आएगा। अगर यहाँ से मोड जेड निकालूं तो एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होगा। तो इसका आंसर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। मोड ऑफ जेड इसमें भी सोल्व करूंगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर,
तो सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया अपने पास सीधा सा, वही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसको भी सोल्व किया तो आंसर कितना आया अपने पास, वही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और रूट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 5, हाँ तो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर हेल्प करेगी आपके पास कि क्या होगी, जेड और जेड बार ये होता है मोड का स्क्वायर। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। मान लो जेड इज इक्वल टू अपने पास है एक्स प्लस आईटा वाई, तो जेड बार क्या आएगा, जेड बार की वैल्यू थी एक्स माइनस आईटा वाई। और मोडलेस मैंने आपको क्या बताया था, मोड की वैल्यू मैंने आपको बताई थी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले निकालता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो हमें सोल्व करना पड़ेगा जेड और जेड बार। तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस आईटा वाई और जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आईटा वाई। तो ए माइनस बी ए प्लस बी फोर आइडेंटिटी लगी यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर माइनस आईटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा। सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। इसको भी अगर मैं मोड का राइट हैंड साइड सोल्व करता हूँ मैं, तो हमें क्या निकालना है, मोड का होल स्क्वेयर करना है। तो मोड अपने पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट और ऊपर ये होल स्क्वेयरिंग आएगा। तो पावर से पावर कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान से समझना है कि जेड और जेड बार होता है मॉडुलस का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखना इस चीज का। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 6 प्रॉपर्टी की। 6 प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास जनरल भी है और बिना उसके भी 2 टर्म के अंदर भी आती है। Z1 इंटू Z2 का मोड, इसको कहते हैं Z1 का मोड अलग और Z2 का मोड अलग। इन जनरल अगर बात की जाए, इन जनरल तो ये n तक भी टर्म आ सकती है, Z1 Z2 Z3 एंड सोन Zn का मोड। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, Z1 का मोड अलग, Z2 का मोड अलग, Z3 का मोड अलग, Z4 का मोड अलग एंड सोन Zn का मोड अलग। ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दो आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अब इसको आगे आती है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 ये है Z1 अपॉन Z2 का मोड इज इक्वल टू क्या है, Z1 का मोड अलग से है और Z2 का मोड अलग से है। अब अगर इस पे सोल्व करना चाहो तो वैसे कर लो, कोई एग्जांपल इतनी जरूरत तो है नहीं, पर कर देता हूँ आपके लिए। Z1 इज इक्वल टू अगर लिया जाए आपके पास 2 + 3 आइटा है और Z2 मान लेता हूँ मैं 3 + 4 आइटा। तो चेक करो जरा, Z1 अपॉन पहले Z2 निकालते लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से किया जाए तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन छोटा हो। 1 + आइटा लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से भाई, पहले Z1 अपॉन Z2 करते हैं सोल्व, मोड बाद में निकालेंगे। Z1 अपॉन Z2 करेंगे तो 2 + 3 आइटा अपॉन 1 + आइटा, तो सोल्व करेंगे तो इंटू 1 - आइटा और 1 - आइटा आ जाएगा। तो 2 - 2 आइटा प्लस 3 आइटा माइनस 3 आइटा स्क्वायर अपॉन 1 - आइटा स्क्वायर आएगा। 2 + आइटा प्लस 3 अपॉन आएगा यहाँ से 1 + 1 आएगा। तो ये आया भाई 2 + 3 5 प्लस आइटा अपॉन 2 आया। तो सोल्व किया जाए 5/2 प्लस आइटा/2 आया। तो इसका मोडलेस निकाला जाए तो ये आएगा Z1 अपॉन Z2 का मोड। अगर सोल्व किया जाए तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ, चलो। Z1 अपॉन Z2 का मोड अगर सोल्व किया जाए तो रियल का स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। सोल्व करते हैं इसको तो कितना आया भाई, 25/4 प्लस 1/4। सोल्व करेंगे तो 26/4 इसका आंसर आया। तो ये आपके पास आया Z1 अपॉन Z2 का मोड अपने पास सोल्व करने के बाद आया 4 LCM 26/4 का रूट आया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ Z1 का मोड। Z1 का मोड कितना आएगा, 4 + 9 रूट आएगा। Z2 का मोड कितना आएगा, 1 + 1 रूट आएगा। तो ये 13 आया रूट और ये 2 आएगा नीचे। इसको सोल्व करके अगर काट ना चाहूँ तो 2 से कट जाएगा ये,
13/2 का रूट आएगा ये भी। तो ये Z1 अपॉन Z2 का अलग अलग मोड करूंगा तो वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा √13/√2। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी अपने पास। यहाँ से ध्यान से देखो, चेक करो, आसानी से आप कर सकते हो इनको। बस केवल सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है बस केवल आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट करते हैं। अब जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी है यहाँ से भाई कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर मोड z की पावर n है तो इसको मैं मोड ऑफ z की होल पावर n कह सकता हूँ। मतलब पावर अंदर है तो ऊपर जा सकती है यहाँ से। ये है। अब अगली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ जो बता रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कि मोड ऑफ 9 प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, इसकी एक तो होगी मिनिमम वैल्यू और एक होगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अगर की बात की जाए तो क्या लिखोगे आप, Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड और फिर उसका जो आंसर है इसका होल मोड करना पड़ेगा आपको यहाँ से। और मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो Z1 का मोड अलग हो जाएगा प्लस Z2 का मोड हो जाएगा अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात की जाए ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मोड इज क्या होगी, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड अलग हो जाए। ये एक बड़ी वैल्यू होगी। अगर आप डायरेक्ट पूछे कि बताओ इस टाइप इक्वेशन आ जाए, बताओ इसकी बड़ी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। अगर पूछे लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मोड इजी होगी यहाँ से मोड ऑफ मोड Z1 माइनस Z2 का मोड ये छोटी सी चीज़ है तो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 10 आपके पास आ जाए Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, ये वही है कि Z का मोड का स्क्वायर क्या होता है, Z और Z बार। तो ये से आ जाए तो क्या लिखोगे आप, Z1 प्लस Z2 और इनटू में Z1 प्लस Z2 का बार। इस हिसाब से कहेंगे इस को प्रॉपर्टी को भाई। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की बात की जाए, प्रॉपर्टी ऑफ 11 आपके पास आए टर्म ये कि नंबर 11 Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर, ठीक है। नंबर 12 Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, इसको खोला जाए तो ये वैल्यू होगी अपने पास Z1 का मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर। कब होगी, जब ये Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजनरी, जब प्योरली इमेजनरी आए तब, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी देखो, सेकंड लास्ट है ये, 13 प्रॉपर्टी है कि AZ1 माइनस BZ2 का मोड का स्क्वायर, इसका जो आंसर प्लस BZ1 प्लस AZ2 के मोड का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू मोड Z1 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है नंबर 14, Z इज यूनिमोडुलस। ये कई बार यूज आती है, ध्यान रखना, यूनिमोडुलस का मतलब हुआ इफ अगर ये लाइन आ जाए जेड यूनिमोडुलस, इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 आएगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके पास मॉडुलस के ऊपर थी। आपको ये सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। पहले एक बार सारी कंप्लीट थ्योरी करने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा आपके पास वो आएगा प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट या आर्गुमेंट के बारे में सीखेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। तो सभी स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और
वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।